हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, असाइनमेंट प्रॉब्लम पहले जो है हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन नंबर ऑफ रिसोर्स टू एन equal number of activity so as to minimize total cost or maximize total profit of allocation। ओके, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी और उसके जो रिसोर्स है उसे मिनिमाइज करना है। अब असाइनमेंट जो प्रॉब्लम है वो उसके टाइप्स जो है वो दो है। फर्स्ट वन जो है वो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम और सेकंड जो है अनबैलेंस प्रॉब्लम। ओके, तो बैलेंस में हमें मैट्रिक्स जो दिया गया हो वो इक्वल होगा। सपोज कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का होगा। ओके, और 3/3, तो रो एंड कॉलम इक्वल हो गए उसमें। और ये जो सेकेंड वाला जो है उसमें अनबैलेंस, तो अनबैलेंस में रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। सपोज कि हमारा मैट्रिक्स होगा 2/3, ये होगा हमारा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आज हम जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एग्जाम्पल जो है वो पढ़ लेती हूँ। अ कंप्यूटर सेंटर एज ए 3 एक्सपर्ट प्रोग्रामर द सेंटर वांट्स टू 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी डेवलप द हेड ऑफ कंप्यूटर सेंटर। After the study carefully, the programs to be developed estimate the computer time in minutes required by the expert for the application program as follow। ये जो हमारा एक मैट्रिक्स दिया है ये हमें 3/3 का है। इसमें प्रोग्राम दिया गया है और प्रोग्रामर्स दिए गए हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा प्रोग्रामर जो है उसे कौन सा प्रोग्राम असाइन करना है और वो कितनी मिनट्स में जो है ये जो हमारा मैट्रिक्स का जो डेटा है वो मिनट्स में दिया गया है, वो कितने मिनट्स में ये फिनिश कर पाएगा। ओके, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रो वाइज अलोकेशन। ओके, तो रो वाइज में सबसे पहले जो है हमें क्या करना है कि रो वाइज डिडक्शन होगा। तो हमें फर्स्ट जो हमारी जो ये जो रो है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है फाइंड करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में 120, 100 एंड 80। तो उसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 80। ओके, तो 80 को बाकी जो ये दो एलिमेंट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। $80, 120 माइनस 80 यहाँ आएगा 40। उसके बाद 100 माइनस 80 तो यहाँ आएगा 20 एंड 80 माइनस 80 0। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो डिडक्शन। उसके बाद सेकेंड रो, तो सेकेंड में 80, 90 एंड 110। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 80। तो 80 को बाकी जो सारे एलिमेंट्स है उसमें से हम डिडक्शन करेंगे। 80 माइनस 80 0, 90 माइनस 80 10, 110 माइनस 80 30। अब आती है हमारी थर्ड रो 110, 140 एंड 120। तो सबसे छोटा एलिमेंट्स जो है हमारा 110। तो 110 यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 30 और उसके बाद 10, 120 माइनस 110। ओके, तो ये हो गया हमारा रो वाइज डिडक्शन। उसका जो सेकेंड स्टेप होता है वो है कॉलम वाइज डिडक्शन। अब क्या करना है कि आपको जो यहाँ रो वाइज डिडक्शन मिला है उसके यही नंबर लेने हैं और उसके कॉलम वाइज डिडक्शन करना है। तो कॉलम वाइज हमें फर्स्ट कॉलम चेक करनी होगी। तो यहाँ भी सबसे छोटा एलिमेंट्स जो है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ 0 है इसलिए ये फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 40, 0 एंड 0। उसके बाद आती है सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में 20, 10 एंड 30। तो सबसे छोटा एलिमेंट्स जो है वो है 10। तो यहाँ आंसर आएगा 10, 10 माइनस 10 0, 13 माइनस 10 20।
और लास्ट कॉलम जो है उसमें क्या है कि 0 ही है यहाँ, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। 0, 30 एंड 10। ओके, तो रो एंड फर्स्ट हमारा स्टेप होगा रो वाइज डिडक्शन, सेकंड जो है हमारा कॉलम वाइज डिडक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलोकेशन करेंगे। ओके, तो अलोकेशन के लिए यही मैट्रिक्स स्टेप 2 जो है यही मैं फिर से लिख देती हूँ। ओके, तो अब हमें देखना है कि अलोकेशन कैसे करेंगे। तो हर अलोकेशन करने के लिए हर एक रो एंड कॉलम में से हमें पहले से 0 फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो 0 के लिए देखो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में एक 0 है, यहाँ 40 है, 10 है एंड 0 है। अगर आपको 2 0 मिले तो ये जो है आपको अभी रो स्किप करनी होगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही 0 है तो उसे अलोकेशन कर दिया, उसे स्क्वायर से मार्क कर दिया। अब रो वाइज जा रहे हैं इसलिए कॉलम जो है हमारी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो रो वाइज किया है तो ये जो कॉलम हुई ये डिलीट कर देंगे, उसे मार्क कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमारा है अब सेकेंड रो आते हैं। तो सेकेंड रो में आप देख सकते हैं कि 2 0 है। ओके, तो अभी ये स्किप करेंगे। उसके बाद आती है थर्ड रो, तो थर्ड रो में भी एक ही 0 है। ओके, तो इससे अलोकेशन करेंगे। रो वाइज जा रहे हैं इसलिए ये जो कॉलम हमारी है ये डिलीट हो जाएगी। ओके, रो वाइज खत्म हो जाए, सब सारी रो खत्म हो जाए। 3 हमारे पास रो थी तो वो सब खत्म हो गई। तो अब उसके बाद हम करेंगे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज ये देख सकते हैं कि ये कॉलम ऑलरेडी हमने मार्क कर दिए, ऑलरेडी पहले से ही डिलीट हो चुकी है। अब देखते हैं सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में हमारे पास कितने 0 है, तो एक ही 0 है तो उसे स्क्वायर से मार्क करेंगे। और कॉलम वाइज हम असाइन करते हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, थर्ड तो हमारी पहले से ही ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो कितने का था, 3x3 का था। और हमें 3 अलोकेशन मिल गए। जितने भी मैट्रिक्स हो, सपोज कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो 5x5 का है तो हमें 5 अलोकेशन मिलने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 अलोकेशन हमें मिल गए हैं। ओके, तो हमारा अलोकेशन का मार्क वाला जो स्टेप था वो खत्म हो गया। अब हमारा फाइनल आंसर। अब पहले मैं ये लिख देती हूँ, ये प्रोग्रामर है 1, 2 एंड 3। ओके, तो अब उसके अकॉर्डिंग उसकी कौन सा प्रोग्राम उसे असाइन होगा। तो फर्स्ट रो जो है उसमें आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट कहाँ पे हुआ है, सी में हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। सेकेंड जो है यहाँ पे असाइनमेंट कहाँ पे हुआ है, सेकेंड रो में, तो बी। एंड थर्ड जो है उसमें असाइनमेंट हुआ है ए में। ओके, 1C, यहाँ जो अलोकेशन 1C में आया है, 2B में और 3A में, ये लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो आपको मैट्रिक्स में दी गई है वो लिखनी है। ओके, तो आप अब देख सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है हमारा 120 वाला था, 120, 100 एंड 80। तो 1C में आप देख सकते हैं कि क्या है, 1C में 80। हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है यही हमें लिखनी है। 1C में 80 है। उसके बाद 2B में 90 और 3A में 110। ओके, तो अब उसे क्या करना है कि ये सारे जो हम आए हैं उसे एडिशन करते हैं। 80, 90 एंड 110। ओके, तो यहाँ 8 और यहाँ 2। ओके, तो ये हमारा फाइनल। देखो ये फाइनल कितने मिनट्स लेंगे, 280 मिनट्स जो है ये सारे प्रोग्रामर्स मिलके लेंगे। और उसका जो इंडिविजुअल आप देख सकते हो, तो 1 को सी प्रोग्राम असाइन होगा और उसके मिनट्स होगी 80। 2 को बी प्रोग्राम असाइन करेंगे और उसका मिनट्स जो है वो 90। और 3 को ए और उसकी मिनट्स जो होगी 110। तो ये जो हमारा आंसर आया है वो है मिनिमाइज। ओके, तो इस तरह से हम ऑपरेशन रिसर्च में ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के जो सम होते हैं ये हम सॉल्व करते हैं।